देश के सर्वोच्च सेनापति, उनकी पत्नी और उसके साथ ही तमाम उत्कृष्ट सिपाहियों को आज श्रद्धांजलि दे रहा है देश। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। देश का वो महायोद्धा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत की आंखों में एक सपना था। वो सपना था एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण, भावी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, भावी सेनानियों को तैयार करने के मिशन पर थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर इस समय उनके घर पर रखा गया है। जो लोग आ रहे हैं वो श्रद्धांजलि वहां पर अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद अभी से 1 घंटे बाद दोपहर 2 बजे अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी, जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। और सेना में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है एक वीर को, एक परमवीर को, वो दिया जाएगा जनरल बिपिन रावत को। एक गन कैरेज में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 99 सिपाही आगे, 99 सिपाही पीछे। गन कैरेज में उनके पार्थिव शरीर को उनके घर कामराज मार्ग से ले जाया जाएगा ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम और फिर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दी जाएगी। आज सुबह ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी गई और अब दोपहर 2 बजे से अंतिम यात्रा जब प्रारंभ होगा, उसके बाद शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुप्रिया भारद्वाज इस समय जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। सुप्रिया, जाहिर है एक समय निर्धारित है हर एक चीज के लिए, लोगों की जो कतार है वो बहुत लंबी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आज नजर भर देख नहीं पाएंगे, अपना सम्मान नहीं दे पाएंगे। क्या कह रहे हैं ये सब लोग? मन भावुक हो गया जब आंखें छलकती हुई देखी है वहां पर जो आम लोग पहुंचे हैं उनको। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही गमगीन है, लेकिन यहाँ पर तैयारी भी शुरू होगी। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। ये देखिए आरएफए लग गई है, उसके पीछे जो है दिल्ली पुलिस है और साथ में मिलिट्री जो पर्सोनल गाड़ियां भी आ गई। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर अब जो ये समय है 1 बजे के बाद तमाम जितने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं उनको ही अब ये समय निर्धारित है। बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे अगर दिखाएं तो जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ये अंदर जाना चाहते थे लेकिन रोक दिया गया है, क्योंकि अब जो समय है वो आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सोनल्स हैं उनके लिए हमने देखा है। तीनों सेना के, चाहे थल सेना हो, चाहे आप देख सकती हैं सामने की एयरफोर्स ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स सारे, और ये पूरा एरिया जो है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। यहाँ से लोगों को अपील की गई कि आप लोग हट जाइए, क्योंकि तमाम जितने अब सेना के वरिष्ठ जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो चाहे उनके साथ साथ जो जवान हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। इससे पहले काफी सारे विपक्ष के नेता जो थे वो लोग आए। यहाँ पर आम लोग भी खड़े हैं। आप लोग अंदर जाके श्रद्धांजलि दे पाए? नहीं, पॉसिबल नहीं रहा। बहुत लंबी लाइन रही है और हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं। और जो सिविलियंस के लिए लाइन थी उसमें भी वीआईपीज की एंट्री हुई और वीआईपीज के लिए अलग से 1 घंटा होगा। अब आप एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए थे, क्या आपके मन में जो है वो थॉट आ रहा था? आपकी भी आंखें मैं देख लूंगी नम है। आप पढ़ाई कर रहे हैं डिफेंस की? जी, मैं जुडिशरी मिलिट्री की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक। श्रद्धांजलि कहाँ से आए हैं? मैं इसे गुजरात से हूँ। गुजरात से आए हैं आप? मतलब यहाँ पे रहता हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आया हूँ। कहना चाहेंगे बिपिन रावत जी के बारे में? जनरल बिपिन रावत जो है वो नहीं रहे और इतना दुखद माहौल है यहाँ पर, हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है। पहली बार इतना बड़ा मिलिट्री रिफॉर्म हो रहा था उनके अंडर और उनको इंटरेस्ट किया गया उनके सीओएस होने के बावजूद। और उनके रिटायरमेंट बाद जो उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम चला रहे थे, सारे गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके, मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में लेके जो कर रहे थे, शायद वो रिफॉर्म प्लान हो सकता है थोड़ा धीमे पड़ गया है, लेकिन इंडिया का पहला सीडीएस होने के नाते उन्होंने बहुत बड़ी लेगेसी, बहुत बड़े जूते छोड़ के गए। उनको फिल करना बहुत मुश्किल होगा। आप देख सकती हैं श्वेता, यहाँ पर जो माहौल है वो इस तरह का कि आम लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, वो लोग अब सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये पूरा का पूरा 1 घंटा जो है रिजर्व्ड है। तमाम जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे सेना के, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एक बार फिर से दृश्य दिखाएं। ये आरएफए खड़ी है, उधर दिल्ली पुलिस है और उस तरफ भी जो है आरएफए खड़ी है। भारी तादाद में यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस भी है और सब अपने जो है जनरल को एक आखिरी बार विदाई देना चाहते हैं। आप कुछ कहेंगे जनरल रावत के बारे में? कहाँ से आए हैं आप? मैं केरला से आ रहे हैं। केरला से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे?
he was a sort of inspiration for me. When I have attended Army's interview for 5 times. So I was starting interview from 2016. At that time, he was the general of the army. So from that time I cannot believe this with this fact. So that's the problem. यहाँ देख सकते हैं केरल से आए हैं जो कह रहे हैं कि वो डिफेंस की पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ पर आए हैं। इस साथ में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? सॉरी, मैं नालंदा बिहार से आया हूँ। मैं युवा ओज कवि ऋषभ देव। बहुत ही हृदय विदारक पीड़ा है ये, और राष्ट्र के लिए अपूर्ण क्षति है विपिन रावत जी का इस तरह से असमय चले जाना। और वो देश के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे थे, आगे उनकी बहुत बेहतरीन प्लानिंग थी। युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें प्रधानमंत्री जी के साथ फिलहाल खड़े रहने की बहुत सख्त आवश्यकता है। आप कोई मैसेज, आप उत्तराखंड से आए हैं, आपको कुछ मैसेज है जो इन सैनिक जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनकी विपिन रावत जी के साथ साथ जो है इस दुखद घटना में मृत्यु हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैम, जो हुआ है ये पहले तो बहुत एक असामान्य घटना हुई है जो सभी हुई है, और जो सीडीएस साहब विपिन रावत जी देश के लिए जो एक गौरव थे वो अभी आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत बड़ी हानि पूरे राष्ट्र को हुई है और बहुत दुख का विषय है। और हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड से आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, सो दैट कि उनके अंतिम दर्शन हम लोग कर सकें। बहुत दुखी खबर है, और हमारी ये उनके परिवार को श्रद्धांजलि है, पूरे परिवार को, उनको और उनकी वाइफ को और उनके जो भी सैन्य बल थे उनके लिए हमारी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उनसे दर्शन करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो है आम लोगों के जो है मन की पीड़ा है, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी तमाम जितने भी वरिष्ठ मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे के जा रहे हैं। आज हमने यही दृश्य देखे हैं कि कोई आम हो चाहे खास हो, सब वाकई देखिए ना सुप्रिया, केरल से लेकर नालंदा, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड के तो तमाम लोग हैं ही, लेकिन अगर जनता का जनरल हम कह रहे हैं तो एक एक तस्वीर और इन सब के मन की वेदना सारी उस पूरी व्यथा को बयान भी कर रही है। और क्योंकि ये जो सामान्य लोग हैं ये भी समझ रहे हैं कि हम इस समय 13 लोगों के लिए एक साथ समर्थन की और संवेदना की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ताकत इन्हीं आम लोगों से होती है जो समय बदलते के साथ राजनीति के हिसाब से अपने बयान नहीं बदलते, वो अपनी संवेदना, अपना समर्थन, अपनी एकजुटता समूचे देश के लिए रखते हैं। और श्वेता देखिए ना, ये हम लोग को नजर आ रहा है कि कहां लद्दाख, कहां लक्षद्वीप, कहां अरुणाचल प्रदेश और कहां गुजरात जो सैल्यूट में हाथ उठ रहे हैं वो देश भर से उठ रहे हैं। कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा लहरा रहा है और वो एक आत्मविश्वास, जनरल बिपिन रावत, और जनरल बिपिन रावत देश का वो सर्वोच्च सेनापति, और इसीलिए जो सेना आज सम्मान भी दे रही है, देश आज सम्मान दे रहा है अपने सर्वोच्च सेनापति को। 2233 जो फील्ड रेजिमेंट है भारतीय सेना की, एक तोप पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा गन कैरेज में, और वो तोप खींचते हुए उनके पार्थिव शरीर को ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम लेकर जाएगी। यह सिलसिला आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। और यह सोचिए 99 सिपाही भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उनके आगे चलेंगे, 99 सिपाही सेना, नौसेना और वायुसेना के पीछे चलेंगे, 33 लोगों का बैंड साथ चलेगा। यह सर्वोच्च विदाई है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पूर्व हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके हैं अफगानिस्तान में। अंबरीन जैदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, ऑथर है। स्वप्निल पांडे जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जुड़ रहे हैं। हम अपने विशेष मेहमानों से बात करेंगे। स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी इस समय अपना सम्मान दे रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी, लेकिन जनरल मेस्टन यह सर्वोच्च सम्मान है। 17 गन सल्यूट और गन कैरेज पर जो पार्थिव शरीर जाएगा जनरल बिपिन रावत का। नहीं आया तो जितना मैं समझाऊं कि आप क्या पूछ रहे हैं मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी, वो कुछ डिस्टरबेंस आ रही है आवाज में। जनरल, मैं आपसे गन सैल्यूट के बारे में पूछ रहा था। गन कैरेज पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम। ये जो फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ जो उनका क्रिमेशन होगा, जो अंतिम विदाई दी जाएगी, वो आपसे समझना चाह रहा था।
ये जो आपने सवाल किया है ये गन कैरेज पे, तो इसका बेसिक प्रोसीजर है कि जब ये सबके अंतिम दर्शन यहाँ खत्म हो जाएंगे तो 3 कामराज मार्ग से उनकी पार्थिव शरीर को गन कैरेज पे रखा जाएगा, जो एक आर्टिलरी की गन उसको टो करेगी, जिससे हर जगह वो उसको अच्छी तरह डेकोरेट करके और पूरे इसमें फ्लावर्स वगैरह डाल के, जिससे जाते वक्त सबको दिखेगा और वो बहुत ही धीमी गति की स्पीड में जाएंगे, जिससे लोग रास्ते में भी आराम से उनको दर्शन दे पाए। और आपने पहले भी देखा होगा कि वो बॉडी बिल्कुल, जो उनका पार्थिव शरीर जो कॉफिन है वो बहुत थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस होगा, उसमें लिया जाएगा। उसके बाद जब वहाँ पर ब्राड स्क्वायर में ले जाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं जनरल बिपिन रावत के अंतिम यात्रा की। और यहाँ पर देखिए जो गन कैरेजेस है वो पहुंच गए हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा जो इस समय दृश्य दिख रहा है राजाजी मार्ग पे वो बहुत ही गमगीन है। और ये गन कैरेज जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से सेना के अधिकारी भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये है वो गन कैरेज जिसमें पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत का जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्मी ऑफिशियल्स अभी यहाँ पर अंदर भी जो है वो मौजूद है। और यही गन कैरेज जो है यहाँ से राजाजी मार्ग से जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को लेकर बराड़ स्क्वायर जाएगा। इस समय आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री ट्रूप्स जितने हैं उनके सब ऑफिसर्स यहाँ पर जो है मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने सब तमाम वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। और यहाँ पर गन कैरेजेस जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि ये जो पीछे वाला जो गन कैरेज है इसमें जो है जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर जाएगा। और यहाँ पर कहा जाए तो तैयारियां शुरू हो गई हैं जनरल बिपिन रावत के अंतिम सफर की। माहौल जो है वो बहुत ही गमगीन है। यहाँ से कहा जा रहा है कि क्लियर किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं आरएफए खड़ा है यहाँ पे। और पीछे जो है गन कैरेज जो है वो पहुंच गया। घर के अंदर जाता हुआ गन कैरेज आपको मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ से। अभी इस समय जो है जो ये 1 घंटा का समय है इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हैं उन्हीं के अधिकारियों को, उन्हीं के पर्सोनल्स को अंदर जाने की इजाजत है। और गन कैरेज जो है यहाँ पर अंदर राजाजी मार्ग पर जो सीडीएस हैं बिपिन रावत उनके घर पे जा रहे हैं। और यहाँ से जो है जो पुलिस ऑफिसर हैं सीनियर वो लोग हटा रहे हैं कि यह रूट है, यहाँ से आपको जो है स्थान को खाली करना पड़ेगा। तैयारियां यहाँ पर गौरव, श्वेता शुरू हो गई है। मैं एक बार पीछे का भी आपको दृश्य दिखाऊं कि वहां से भी ये संसद को जाता है रास्ता, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही संसद है, वहां पे भी बैरिकेडिंग शुरू हो गई है। पूरे के पूरे रूट को जो है वो खाली कराया जा रहा है। जितने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ ऑफिसर्स है वो भी कह रहे हैं कि अब यहाँ पर रूट लग गया है, यहाँ से पूरा एरिया जो है वो खाली करवाया जा रहा है। आम लोग जो है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन गन कैरेज यहाँ पर पहुंच गया है। 2 बजे जो कहा जा रहा है कि यहाँ से पार्थिव शरीर को जनरल बिपिन रावत के और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को यहाँ राजाजी मार्ग से सीधे बराड़ स्क्वायर लेके जाएगा, जहाँ पे उनके अंतिम संस्कार होगा। जी सुप्रिया, चूंकि बात सेना की है तो समय का अनुशासन जरूर रहता है। कर्नल वीपी सिंह भी हमारे साथ हैं। कर्नल वीपी सिंह, आप न केवल एक सैनिक रहे हैं बल्कि कविताओं में भी पिरोते रहे हैं बहुत सुंदरता से सारी बातों को। जब भी हम सेना की बात करते हैं शोक के साथ एक नई शुरुआत की बात भी आ जाती है। आज एक ऐसे फौजी अफसर का दिल जो कि कवि भी है, आज कैसे बयां करेगा, कैसे श्रद्धा देंगे आप, कैसे? श्वेता जी, सबसे पहले तो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो दिनकर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी पंक्तियां जोड़ना चाहता हूं। और मुझे लग रहा है जैसे सारा देश एक उद्वेग के साथ, एक भावना के साथ कह रहा है, हम समर्पित कर रहे श्रद्धा सुमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। गर्जना हो और हो हुंकार तुम, वज्र हो तुम और हो टंकार तुम, शक्ति साहस धैर्य के आधार तुम, अनगिनत आहूतियों की धार तुम, प्रलय हो तुम और तुम सुरभित पवन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। तुम करोड़ों आस्थाओं में ढले,
आंधियों में अनल बनकर तुम जले, चले तुम संकल्प ले सामर्थ्य ले, विजय पथ पर तुम सतत बढ़ते चले, किया हर संग्राम में रिपु का दलन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। और भूल कर संघर्ष की सारी व्यथाएं, लिखी तुमने शौर्य की नूतन कथाएं, तुम चले तो चली कितनी प्रार्थनाएं, तुम गिरे तो रो पड़ी सारी दिशाएं, विदा तुमको दे रहे धरती गगन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। कर्नल वीपी सिंह, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने गढ़ी हैं ये, और एक सर्वोच्च योद्धा को और हमारे तमाम उत्कृष्ट सैनिक जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन सभी को हम नमन कर रहे हैं, सबको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम सबके नामों के साथ इस समय सबको अपने सम्मान अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि समूचा देश भी उसी एकजुटता के साथ आज खड़ा होकर देख रहा है हर एक इस पल को। और जो राष्ट्र निर्माण का प्रयास कर रहे थे जनरल बिपिन रावत, जो चाहे हम थिएटराइजेशन की बात करें, चाहे हम इंडिजनाइजेशन की बात करें, चाहे भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की बात करें, भावी कमांडर्स को प्रेरित करने की बात करें। देखिए ना श्वेता, कल तक उनको होना था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वहां पर वो भावी कमांडिंग ऑफिसर्स से बात करते, फिर वापस लौटकर आते राजधानी दिल्ली, और दिल्ली आकर उनको चैन या आराम करना या वीकेंड उनके लिए नहीं था, सीधा अगली फ्लाइट लेकर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाने वाले थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पासिंग आउट परेड का हिस्सा होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उस पासिंग आउट परेड का हिस्सा होते। क्यों? क्योंकि जो अगली पीढ़ी आ रही है हमारी सेना के कमांडरों की, हमारे यंग ऑफिसर्स की, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको वो ज्वाइंटमैनशिप का पाठ पढ़ाने के लिए लगातार जाना चाहते थे, इस मिशन में लगे हुए थे। जनरल मेस्टन, यही एक मिशन था इस समय जनरल बिपिन रावत का, कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक साथ जुड़े और देश निर्माण के लिए आगे बढ़े। जनरल मेस्टन, एक लक्ष्य। गौरव, बिल्कुल सही, एक लफ्ज में उनका यही मिशन था कि देश के लिए तीनों सर्विसेज, और मैं तो बोलूंगा तीनों सर्विसेज नहीं, पूरा देश के हर अंग, चाहे पॉलिटिकल अंग हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक अंग हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे बिजनेस एंड हो, चाहे मीडिया एंड हो, जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है, सबको एकजुट होके, एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो चीफ वो थे, तो उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उससे साफ पता चलता है कि उनको देश के प्रति इतनी भावना थी कि सब चीज को कोऑर्डिनेट करके, हर चीज को कोऑर्डिनेट करके वो आगे बढ़ रहे थे। और मेरे ख्याल, या आपने बोला एक मिनट के अंदर, तो ये मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि उनके सामने हमेशा देश था, देश वॉज नंबर 1। और आज दिख रहा है कि इतनी लोग आ चुके हैं उनके फ्यूनरल में, मतलब इतने लोग दिख रहे हैं, इतना तो कोई पॉलिटिकल पर्सन के लिए भी मैंने आज तक शायद नहीं देखा होगा, एक्सेप्ट कोई बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हो। तो जनरल रावत, और उनको तो सैल्यूट चाहिए, पूरा देश सैल्यूट कर रहा है नमन के साथ। और मैं तो उनके साथ इतना क्लोजली एसोसिएटेड हुआ हूँ, मैं उनको मिस तो कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड एंड एज अ जनरल, बट मेरे को आज घमंड भी हो रहा है कि उन्होंने आज पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई कास्ट, कलर, क्रीड, धर्म वगैरह। तो जनरल रावत इज अ लीजेंड, ही इज अ आइकॉनिक फिगर, और वो देश के लिए जो वो छोड़ के जा रहे हैं, वो तो एक वो अनमोल रत्न है भारत के लिए, वो तो एक भारत रत्न के जैसे हैं। तो मैं तो उनको और पूरा देश आज बहुत मिस कर रहा है आपके चैनल्स में, और इसमें जितने लोग खड़े हुए हैं वहां उनके श्री कामराज घर के बाहर सबको दिख रहा है, हर प्रांत से, कश्मीर से, केरला से, हर जगह लोग आए हैं, खड़े हुए हैं, उनको वो पूरा वेट करने के लिए तैयार हैं। तो गौरव, जो ये दृश्य है, ये तो मेरे ख्याल पूरे कंट्री को यूनाइट करने वाला दृश्य है, और ये अनफॉरगेटेबल मूवमेंट फॉर इंडिया है। देर बाद वो सेनापति अपने अंतिम पथ पर बढ़ चलेगा, जिसने देश सेवा को सर्वोच्च माना, जिसने देश के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर इस समय कामराज मार्ग पर उनके घर पर रखा हुआ है। क्या आम, क्या खास, देश भर से अलग अलग लोग अंतिम श्रद्धांजलि के लिए
उनके घर पहुंच रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी थी, और उत्तराखंड से लेकर केरल तक के लोग भी थे। राजनीति ने बहुत बार छींटाकशी की इस शख्स पर, बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन बहुत संयम के साथ मुस्कुरा कर रह जाते थे जब आप उनसे प्रतिक्रिया मांगे, चाहे कैमरे पर या फिर ऑफ कैमरा। ये थे जनरल रावत, जिन्हें ये पता था कि उनका मकसद क्या है। वो सिर्फ देश हित की तरफ देख रहे हैं। अगर राजनीति ओछी हो जाती है तो उस ओर उन्हें बढ़ने की जरूरत नहीं, उसके जवाब देने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि देश का प्यार उस कदर उमड़ रहा है कि हर राजनेता को वहां पर आना ही पड़ रहा है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कुछ देर बाद घर से जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा ब्रार स्क्वायर के लिए निकलेगी। और श्वेता, जैसा इन तस्वीरों में हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, सेना की ये जो गाड़ी है, एक मिलिट्री ट्रक है ये आगे, और इसके पीछे एक तोप रखी हुई है। तोप के ऊपर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ये एक सेनापति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है कि जो तोप उनके आदेश पर गरजती थी, उसी तोप पर आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। और बहुत धीरे चलती है ये गन कैरेज। ये सम्मान विरले ही मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है ये सम्मान, लेकिन एक सेनापति के लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या कि उनके पार्थिव शरीर को उसी तोप के ऊपर रखकर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। लगभग 100 सिपाही, 99 सिपाही सेना, नौसेना और वायुसेना के आगे चलेंगे, उनके 99 सिपाही पीछे चलेंगे, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के। और यही उनके जीवन का लक्ष्य था श्वेता, जॉइंटनेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जॉइंटनेस। हमारे साथ इस समय जनरल नेस्टन मौजूद हैं, हमारे साथ लेखिका हैं, स्वयं एक इस सेना की इस पूरे, अगर हम एक छोटा परिवार न भी कहें तो सेना का जो विस्तृत परिवार होता है जिसमें देशवासी भी शामिल होते हैं, स्वप्निल पांडे हमारे साथ हैं। इसके साथ ही कर्नल वीपी मलिक हमारे साथ हैं। कर्नल मलिक, सेना की परंपराओं में संगीत की भी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। जो धुन बजते हैं वो आपके मन में दुख जगाते हैं और अगले ही पल वो धुन हो जाता है एक नए प्रारंभ का, क्योंकि आप रुक नहीं सकते। आज जो ये योद्धा हमें छोड़कर गए हैं, उन सब के लिए देश अगर अपनी सलामी दे रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है, तो समूचे देश को यह विश्वास भी है कि एक संस्था के तौर पर सेना एक पल के लिए नहीं रुकती है, फिर उठ खड़ी होती है। कोई दुख बड़ा नहीं होता। कर्नल मलिक, कर्नल वीपी सिंह जी 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 श्वेता जी, इसमें कोई शक नहीं कि एक सैनिक जब अंतिम यात्रा पर निकलता है तो ऐसा लगता है कि हर एक घर का कोई एक सदस्य शायद कहीं बहुत दूर चला गया हो। और जहां तक जनरल बिपिन रावत की बात है, आपने जैसे कहा, उनके मुस्कान के पीछे एक दृढ़ता नजर आती थी, और वो ऐसी दृढ़ता थी जो लगता था कि कह रही हो कि ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का, और शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के, ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे, हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के, अहंकार या दम्भ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का, शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है
किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिलाकर देख लिया। शांतशील इन व्यवहारों को सबने कितने शूल दिए, उनकी खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं अब चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, भय से नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। तो जनरल बिपिन रावत की मुस्कान के पीछे जो एक दृढ़ता थी, जो एक कर्म निष्ठा थी, वो जैसे मौन स्वरों में कहा करती थी कि अब देश जाग चुका है, देश की सेना बदल चुकी है और अब हम किसी से भी बात करेंगे तो शक्ति के स्थल पर खड़े होकर बात करेंगे। ये जो एक नया स्वरूप, ये जो राष्ट्रवादिता की मुखरता उन्होंने प्रदान की, लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज देश का जन जन लगता है कि जैसे उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक जन सैलाब, आंखों में आंसू, मन में उद्वेग, लेकिन कहीं एक गर्व कि हम उस सेनापति को विदाई दे रहे हैं जिस सेनापति ने इस देश के मस्तक को बहुत ऊंचा किया है। कैसे कहें हम विदा जनरल बिपिन रावत को, हम तो केवल श्रद्धा से उनके सामने शीश झुका सकते हैं। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर, इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। थैंक यू। बुक भी आपने लिखी थी, उसको लेकर किस तरह से उन्होंने कहा था, किस तरह से जोश भरते थे आपके बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर? और हाँ, मेरे पापा मेरे में नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। वो ये भी बोलते थे कि मेरी बेटी और भी किताबें लिखेंगी। हाँ जी, देखते हैं। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उससे ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट whatever. अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। ही वाज अ वेरी गुड फादर। माय चाइल्ड विल रियली मिस हिम। बहुत पैम्पर करते थे, इसमें दो राय नहीं। ब्रिगेडियर लीडर अपनी बिटिया को किताब लिखने के लिए बहुत इंकरेज करते थे, जो करना चाहे बहुत इंकरेज करते थे। अमरीन जैदी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप खुद सेना के एक अधिकारी की पत्नी हैं, आप खुद एक लेखिका हैं। सेना के परिवारों पर जो दुख का पहाड़ एक तरह से टूटता है, हम
हम वीरता की तो बात करते हैं, लेकिन वीरता के साथ साथ जो दुख का पहाड़ टूटता है अमरीन जी, उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप लगातार इन परिवारों के संपर्क में भी रहती हैं। क्या जब स्पॉटलाइट हटती है बहुत अकेलापन रह जाता है? स्वप्निल जी जब ये स्पॉटलाइट हटती है, क्योंकि यही बात आशना ने भी कही, यही बात गीतिका जी ने भी कही कि अभी तो बहुत लोग हैं आसपास, जब लोग अपने घरों को चले जाते हैं फिर क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल एक सैनिक के परिवार में यही होता है गौरव जी। आपने सुना अभी मिसेस लिडर ने कहा कि बहुत लंबी जिंदगी है काटने को, पर भगवान को यही मंजूर है तो हम यही करेंगे। जब मैं वही आपसे बात कह भी रही थी कि अभी तो काफ़ी रौनक है, लोग हैं, याद कर रहे हैं, बट बहुत लंबी जिंदगी होती है एक सैनिक के परिवार के लिए, और कई तरह की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जब एक परिवार होता है उसमें बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फादर फिगर जो एक फादर होते हैं उनका एक रोल होता है बच्चों की लाइफ में, वाइफ के लाइफ में, उसको हम कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और अचानक से अगर घर का जो मुखिया है वो चला जाए तो आप एक परिवार की परेशानी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कई तरह की सोशल स्टिग्मास भी जुड़े होते हैं गौरव सैनिकों के परिवार के साथ। जब तक हम फौज में रहते हैं हमारी एक ज़िंदगी अलग होती है, बट जैसे ही वो सैनिक चला जाता है, आप जब आप गाँव में और शहरों में जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो कई तरह के सोशल स्टिग्मास होते हैं। लोग इन जो वीर नारी जिनको हम कहते हैं उनको विधवा कहते हैं, जो वीर परिवार है उनके साथ उन पे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है, मैं कहूँगी। उनको अपशगुन माना जाता है, उनको बर्थडेज में, एनिवर्सरी में नहीं बुलाया जाता है। राजस्थान के छोटे छोटे गाँवों में आज भी ये जो विधवाएं हैं छोटे से एक रूम में बंद रहती हैं, अपनी शक्ल नहीं दिखाती हैं किसी को, सफ़ेद साड़ियाँ भी पहनती हैं। कई बैंकों में लंबी लंबी लाइनें होती हैं, वहाँ खड़ी रहती हैं। शायद वो सैनिक होता इनकी लाइफ में, इनका फादर, इनका हस्बैंड, तो ये सब दिन उनको नहीं देखना पड़ता। तो ये एक बट इसमें हमारे फौज में एक सिखलाई होती है, वो सिखाते हैं हमें कि जो सैनिक होता है वो पहले ही अपने परिवार को बहुत क्लियरली बता देते हैं कि भाई नेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स द ड्यूटी, एंड उसके बाद मतलब परिवार आता है। तो फौजियों का परिवार भी तैयार होता है इस चीज़ को लेकर के कि जो नेशन है और ड्यूटी है और उनके बंदे हैं वो पहले आएंगे और उसके बाद ही परिवार हमारा स्थान है। तो इस दुख के साथ प्राइड भी होता है, बट एक बहुत बहुत लंबी जिंदगी पिता के बिना, पति के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। और सीधे तौर पर कहीं बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, क्या एक फौजी, क्या एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन जब एक फौजी की बात हम करते हैं तो उनके मामले में ये अपवाद नहीं होता है, ये कोई एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। अमरीन जैदी भी हमारे साथ हैं, हम एक एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वो 18 साल का जो लड़का एक सैनिक के तौर पर फौज के अंदर जाएगा, उसे मालूम है वो जान हथेली पर लेकर जा रहा है, उसके परिवार को भी ये मालूम है। आज जब हम उन सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं मैम, चूंकि आपकी किताब भी इसके बारे में ही जिक्र करती है, आप खुद मिलती जुलती रहती हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे अमरीन जी कि इससे आप आज जब हर एक परिवार के साथ लोगों का क्या संवेदना जुड़नी चाहिए और एक लंबे समय तक कैसे हम उतने संवेदनशील रहें। मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगी कि परिवार की जंग तो अब शुरू होती है। वंस दे हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड या बेटे उनके जब शहीद हो जाते हैं, तो दैट इज द टाइम जब उनकी बैटल्स, हर तरह के टैबूज, कितना आपको पता है कि विडोहुड को लेके हमारी सोसाइटी कितनी वो डिसोन कर देती हैं फैमिलीज को, फाइनेंसेस के पीछे झगड़े होते हैं, लर्नड लोग अपनी बहुओं को घर से निकाल देते हैं। वी आर नॉट नाइस, वी आर नॉट काइंड टू आवर विडोज। हमारे अपनी जो बहनें हैं
हम इफ यू गो इनटू द इंटीरियर्स, गांव में आप जाके देखिए, उन्हें तो अपने बेनिफिट्स भी नहीं पता। तो बस ये है कि आपको जहां पता चले कि यहाँ एक शहीद का परिवार रह रहा है, आपके आसपास के एरिया में, मैं सबसे ये कहती हूँ पता करिए। बहुत मुश्किल नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, उसमें सबकी लिस्ट होती है, सारे रिटायर्ड और किल्ड इन एक्शन अपने सोल्जर्स जो नहीं रहे सबकी लिस्ट होती है, उनके एड्रेसेस होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं। आप जिसकी मदद कर सकते हैं, जिसके साथ खड़े हो सकते हैं एज अ ट्रू इंडियन, ये आपका वक्त है साथ दिखाने का, अपना साथ निभाने का, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अब ये देश की जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके परिवारों की को कोई मुसीबत ना आए तो हम उस समस्या का समाधान करने कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ डटे रहे।